जो लोग रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के नियम पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। हाँ, आपने सही सुना, जो पुरानी रूल बुक थी वो अब नहीं रही। तो अगर तैयारी पुराने नियमों के हिसाब से चल रही थी तो उसे फौरन रोक दीजिए, क्योंकि आज हम इन्हीं नए नियमों की एक एक परत खोलने वाले हैं और समझेंगे कि इस पूरे बदलाव का आखिर मतलब क्या है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि मौके कितने हैं। तो खबर यह है कि करीब करीब 5,500 पद आने वाले हैं। इसमें से 5,000 होंगे कांस्टेबल के लिए और 500 सब इंस्पेक्टर के। मतलब वैकेंसी तो है, लेकिन अब इन तक पहुंचने का रास्ता पहले जैसा सीधा और आसान बिल्कुल नहीं रहा। तो वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो अब ऑफिशियल तौर पर कंफर्म हो चुके हैं? चलिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी यानी योग्यता के नए नियमों पर ही नजर डालते हैं, क्योंकि सच कहूं तो सबसे बड़ा फेरबदल यही हुआ है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये इस बदलाव की पूरी कहानी कह रहा है। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए उम्र की सीमा सीधे 25 से घटाकर 23 साल कर दी गई है, पूरे 2 साल कम। और पुरुषों के लिए जो मिनिमम हाइट थी वो 165 से बढ़कर 170 सेंटीमीटर हो गई है। समझिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हजारों लाखों एस्पिरेंट्स के लिए दरवाजे बंद होने जैसा है, जो सालों से इन्हीं पुराने नियमों के भरोसे तैयारी में लगे थे। या कैटेगरी के हिसाब से पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाती है। मतलब जनरल के लिए 18 से 23 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलाकर 26 साल तक का मौका मिलेगा और SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट के साथ 28 साल तक। लेकिन जो सबसे बड़ा और सीधा झटका है वो जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के लिए ही है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, ये कोई सुनी सुनाई खबर या कोई अफवाह नहीं है। ये सारी जानकारी भारत के राजपत्र यानी गजेट ऑफ इंडिया में छपी है। ये समझिए कि सरकार की ऑफिशियल डायरी है। इसमें जो छप गया वो पत्थर की लकीर है। मतलब ये नियम अब लागू हो चुके हैं, फाइनल। अब सवाल ये है कि ये सब बदलाव आखिर हुए क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है परीक्षा कराने वाली एजेंसी का बदलना। इसे हम SSC टेकओवर इफेक्ट भी कह सकते हैं। देखिए, अब आरपीएफ की भर्ती रेलवे खुद नहीं कराएगा, बल्कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC कराएगा। ये वही संस्था है जो SSC GD जैसी देश की बड़ी बड़ी भर्तियां कराती है। और एक बात तो साफ है, जब एजेंसी बदलती है तो वो अपने साथ अपने नियम और अपना पैटर्न भी लेकर आती है। तो अब हो ये रहा है कि आरपीएफ की भर्ती को भी बाकी भर्तियों के साथ एक जैसा, मतलब स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश हो रही है। तो इसका सीधा असर परीक्षा पर क्या पड़ेगा? देखिए, अगर SSC अपने GD वाले पैटर्न पे ही चला तो पूरा खेल ही बदल जाएगा। जहां पहले 120 सवाल 90 मिनट में करने होते थे, वहीं अब शायद 80 सवाल सिर्फ 60 मिनट में करने होंगे। मतलब हर सवाल के लिए समय और भी कम। नेगेटिव मार्किंग 1/3 से घटकर 1/4 हो सकती है। और तो और सिलेबस में हिंदी या इंग्लिश एक नए सब्जेक्ट के तौर पर जुड़ सकता है। इसका मतलब तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदलनी पड़ेगी। और बात सिर्फ लिखित परीक्षा तक नहीं रुकती, फिजिकल टेस्ट का तो पूरा का पूरा अंदाज ही बदल जाएगा। सोचिए, पहले आरपीएफ की 1600 मीटर की दौड़ एक तरह से स्पीड का खेल थी, जिसे 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होता था। लेकिन अब SSC GD के पैटर्न पर यह 5 किलोमीटर की दौड़ बन जाएगी, जिसके लिए मिलेंगे 24 मिनट। सीधी सी बात है, अब यह स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन होगी। यहां स्पीड से ज्यादा स्टैमिना की परीक्षा होगी। अच्छा, इन सब बदलावों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई एप्लीकेशन शुरू कब होंगे। तो देखिए, इसका भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका एक तय प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले SSC अपना नया रिवाइज्ड कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें आरपीएफ भर्ती का जिक्र होना चाहिए। इसके बाद ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, फिर एप्लीकेशन विंडो खुलेगी और आखिर में परीक्षा की तारीख तय होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है और इसी क्रम का इंतजार करना होगा। तो ये इंतजार कब खत्म हो सकता है? जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि सितंबर के महीने में SSC की तरफ से आरपीएफ भर्ती का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो बस तैयारी को सितंबर के हिसाब से सेट कर लेना ही समझदारी है। तो इन सभी नए नियमों, नए पैटर्न और नई टाइमलाइंस को अगर मिला दें, तो जो तस्वीर बनती है वो एक एस्पिरेंट के लिए एक बिल्कुल नई हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस नई दुनिया का, इस नई हकीकत का सबसे ज्यादा असर आखिर पड़ किस पर रहा है? किसके लिए रास्ते खुल रहे हैं और किसके लिए बंद हो गए हैं? देखिए, फायदा शायद उन लोगों को है जो एक फिक्स्ड कैलेंडर चाहते थे,
क्योंकि एसएससी के आने से ये भर्ती अब रेगुलर मतलब हर साल हो सकती है। लेकिन चुनौती उन सब के लिए है जिनका कद 165 से 169 सेंटीमीटर के बीच है। चुनौती उन उम्मीदवारों के लिए है जो 23 साल पार कर चुके हैं और जिनका सपना अब शायद अधूरा रह जाएगा। और हाँ, चुनौती उन लोगों के लिए भी है जो आरपीएफ को वर्दी वाली नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका मानते थे, क्योंकि इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स बाकी भर्तियों से कुछ नरम हुआ करते थे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये भर्ती प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइज करने की मतलब एक जैसा बनाने की एक कोशिश है, या फिर ये एक ऐसा बदलाव है जो कई काबिल उम्मीदवारों को रेस शुरू होने से पहले ही बाहर कर देता है? एक बात तो पक्की है, आरपीएफ के नए नियमों ने यकीनन पूरे खेल को ही बदल दिया है, और इसका असली असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।